हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो ब्यूटीफुल एजुकेशन सिटी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने शहर में एक बार फिर से। और आज हम दिल्ली एनसीआर की सबसे स्मार्टेस्ट सिटी ग्रेटर नोएडा के अंदर है और सामने यहाँ का सबसे बड़ा जो मैसिव एजुकेशनल सिटी है वो आपको नजर आ रही है, जो कि नॉलेज पार्क 2 में पूरा आज ये जो हिस्सा है वो हम देखने वाले इस वीडियो में। 100 से ज़्यादा आज के समय में यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन है और लगातार यहाँ पर वो जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और अब इस लोकेशन पर एक और एडिशन हुआ है कि ये जो है लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट और हैंगआउट जो लोकेशन है वो भी बन चुकी है, क्योंकि इस तरीके के बड़े बड़े मॉल्स अब यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है भाई, स्टडी के बाद है डिटेल में देखने वाले हैं ये खूबसूरत सी जो नई सिटी है नॉलेज पार्क 2 में वो। तो सामने अगर राइट में आप देखें तो ग्रेटर नोएडा आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से जो ग्रेटर नोएडा है इसके अंदर एंट्री करें। शुरुआत में ही नॉलेज पार्क 2 आता है और साथ में यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे की जो एंट्री है वो भी आती है। जेवर यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर आती है। जेवर एयरपोर्ट आप मान के चले तो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली से ये जो जगह है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास में आ जाती है। और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के अंदर आते के साथ ही आपको जो यहाँ की हरियाली है और सड़कें वो एक अलग ही जो एहसास है वो महसूस कराती है। दिल्ली एनसीआर की सबसे ज्यादा अगर आप कहें प्लान जो सिटी है वो यही है और ग्रीनियस्ट सिटी भी दिल्ली एनसीआर की यही है। यहाँ पर ड्राइव करते के साथ ही वो जो है आपको एहसास भी हो जाता है। कनेक्टिविटी भी सुपर स्ट्रॉन्ग है यहाँ की। लेफ्ट की तरफ में आप जो मेट्रो का ट्रैक है वो देख सकते हैं, साथ में सड़कों का नेटवर्क आप देख सकते हैं। बहुत सारी जो बसेज है नोएडा से दिल्ली से यहाँ पर आती है और आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट है उसके सबसे नजदीक की सिटी जो है वो भी ये होने वाली है। तो एक जो एडेड एडवांटेज है वो है। और साथ में जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर जो मेगा हब्स हैं वो बन रहे हैं और एजुकेशन का जो सबसे बड़ा हब है वो भी यहाँ पर बन रहा है। उसी को इजी एक्सेस देने के लिए यहाँ पे नॉलेज पार्क 2 का जो स्टेशन है वो है। लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर आते हैं। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है, बसेस की भी है। यहाँ पर इससे अगला स्टेशन जो है परी चौक का आ जाता है और ये जो लाइन है वैसे एक्वा लाइन है बता दें आपको। और लेफ्ट मुड़ते के साथ ही आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो नजर आने वाला है। ये है इंडिया एक्सपो प्लाजा मॉल, जो कि यहाँ पर 2024 में बनकर ऑपरेशन हुआ है। तो एजुकेशनल सिटी तो यहाँ पर बनी हुई है, साथ में जैसे बता रहे थे हैंगआउट जो स्पेसेस हैं वो भी यहाँ पर बन चुके हैं। पहले के टाइम में अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहे हैं तो वेनिस जो मॉल था उसके अलावा आपको कोई बहुत बढ़िया सी जो लोकेशन है वो नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस तरीके के ये जो मॉल्स है वो बनकर यहाँ पर तैयार है। एक मॉल यहाँ पर है, इसी के राइट में भी एक केएम मार्ट मॉल जो है वो भी आपको नजर आएगा। राइट में इस तरफ आप देखें तो ये बिल्डिंग भी मॉल है और ये भी आपको अच्छा खासा जो एरिया है वो मिलता है। और उस तरफ हमें जूडियो का भी स्टोर जो है वो नजर आ रहा है। इस तरफ भी काफी सारी जो रिटेल शॉप है वो है। तो आज के समय में अगर आप घूमने फिरने भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो दो जो इस तरीके के बड़े बड़े मॉल्स हैं वो आपको बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के साथ में ही नजर आएंगे। अभी हम यहाँ पर वॉकिंग टूर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हमने कहा यहाँ पर जो एजुकेशनल सिटी है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद ये जो मॉल्स हैं इन्हें देखेंगे। तो अभी हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एरिया क्रॉसिंग पार्क जो है वो है। बहुत बड़ा पार्क आपको यहाँ पर आगे की तरफ नजर आएगा, जहाँ पर चारों तरफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो नजर आने वाले हैं आपको। वैसे अगर आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें इस तरीके का तो देखें किस तरीके की सड़कें हैं, किस तरीके से पूरी जो प्लानिंग है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगी। और सच में जब भी आप ग्रेटर नोएडा के अंदर आओ तो यहाँ की क्लीननेस, यहाँ की सड़कें और यहाँ का जो ट्रैफिक का रोड है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है। इस तरीके से पूरा जो हिस्सा है वो डिज़ाइन किया गया है, तो मज़ा आता है आपको। और हार्डली 3 से 4 मिनट आप मान के चलें तो जो नॉलेज पार्क का मेट्रो स्टेशन है और एक्सपो मार्ट मॉल है वहाँ से एक जो आइकॉनिक एरिया है इस जगह का उस पर पहुँचने वाले। सामने की तरफ एक बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पर, उसके इर्द गिर्द सर्कुलर में मेगा जो इंस्टीट्यूशंस का हब है वो आपको नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ से जितनी भी ये बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है अब आगे की तरफ ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। काफी अनोखी सी ये जो जगह है वो अपने आप में नजर आती है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में आप जब इस सर्कुलर रोड पर घूमते हैं तो जो भी बिल्डिंग आपको नजर आती है वो कोई ना कोई जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है वो ही होता है। और हर एक इस तरीके से बना है कि हर किसी का बोर्ड जो है वो आपको सामने की तरफ नजर आएगा।
दिल्ली के अंदर भी कॉलेजेस के जो हब है साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस है, लेकिन जिस तरीके से ये जो जगह है इसका स्केल ही अलग है। लगभग जैसे हम बता रहे 100 से ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं वो आपको मिलेंगे, और उसके बावजूद आप देखें इतनी वाइड जो सड़कें हैं और ओपननेस आपको मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ से जो नज़ारा है वो होगा। अभी हम यहाँ पर गाड़ी रोककर आपको पूरा व्यू जो है कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर है वो सब दिखाने वाले हैं। तो ये है यहाँ की आइकॉनिक सर्कुलर जो सड़क है वो है। बीच में इतना बड़ा जो पार्क है, क्रिकेट स्टेडियम जितना आपको नजर आएगा, और इसके इर्द गिर्द में आपको सारी जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वो नजर आएंगे। सामने की तरफ अगर आप देखें GL बजाज आपको नजर आ रहा है, उसके साथ में KCC इंस्टीट्यूट ट्रिनिटी जो कॉलेज है वो भी आपको नजर आ रहा है, और इस तरफ से ये आपको जो पूरे कॉलेजेस हैं वो नजर आ रहे हैं। और बीच में जो ये पूरा पार्क है कभी कभी पार्किंग के लिए भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक्सपो मार्ट है जहाँ पर ऑटो एक्सपो वगैरह और काफ़ी कुछ होता है वो भी है, तो इस जगह पर जो पार्किंग का भी हिस्सा है वो भी बन जाता है। और पीछे की तरफ भी JLA यूनिवर्सिटी भी आपको नजर आएगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है, और भी काफ़ी सारे हैं। अभी हम एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरफ आप देखेंगे तो ये यूनाइटेड कर ये जो इंस्टीट्यूशन है वो है। इसी के अपोजिट में अमेठी यूनिवर्सिटी भी है और लर्नर्स जो यूनिवर्सिटी है वो भी है। तो इस तरीके से आप जिस तरफ भी पैन करेंगे कैमरा आपको हर तरफ ये जो कॉलेजेस नज़र आ रहे हैं। सामने इंजीनियरिंग कॉलेज ITS भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये सब एक ही साथ में एक ही हिस्से में आपको नजर आएंगे, और बीच में जैसे हमने कहा बहुत बड़ा पार्क है सर्कुलर वे में, यहाँ पर इर्द गिर्द में अभी हम दिखा रहे हैं। तो ये जो है आपको नज़ारा नजर आता है, और काफ़ी यूनिक सा अलग सा जो हिस्सा है वो है। अभी तो ये जो है ये एक हिस्सा है इस पूरे इकोसिस्टम का, एजुकेशनल सिटी का। अभी हम दूसरे हिस्सों में भी जाने वाले हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और उसके बाद जो मॉल है उसके अंदर भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर नॉलेज पार्क 3 भी है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे नए जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बन रहे हैं। तो सब कुछ देखते हुए चलते जाएंगे। अभी हम धीरे धीरे जाते जाएंगे तो आपको स्टूडेंट्स की भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर नजर आएगी। राइट में ये जो बिल्डिंग आप देखें तो हॉस्टल की रॉयल पैराडाइज जो हॉस्टल है वो है। इसी तरीके से PGs वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लर्नर्स इंटरनेशनल स्कूल है, और ऐसे ही यहाँ पर राइट की तरफ में जैसे मैंने बताया था अमेठी जो यूनिवर्सिटी है वो भी है। अब हम यहाँ के उस हिस्से में जाने वाले हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नज़र आने वाले हैं। यहाँ से आप देखें तो ये जो जगह ये भी नॉलेज पार्क 2 है, और सामने की तरफ इनोवेटिव ग्रुप ऑफ कॉलेज है, फार्मेसी का और लॉ का कॉलेज जो है वो है यहाँ पर। इसके पूरे हिस्से में अब अंदर की तरफ हम बढ़ेंगे तो लेफ्ट राइट में हर तरफ आपको जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नजर आएंगी, और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आपको हर तरफ घूमते हुए नजर आ जाएंगे। इस तरीके की अंदर की तरफ यहाँ पर सड़कें, और जिस भी सड़क से आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे आपको काफ़ी सारे जो कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको नजर आएंगे। तो स्टूडेंट सेंट्रिक ये जो पूरी जगह है वो आपको नजर आएगी, और सारे स्टूडेंट्स वगैरह ही आपको इस तरफ नजर आने वाले हैं। राइट में आप देखें तो GNIOT जो यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो है। इसी तरीके से आगे की तरफ लेआउट भी आपको मिलेगा। लेफ्ट की तरफ में GN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, आगे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, और हर तरीके के जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर होते हैं। डेंटल से लेकर इंजीनियरिंग और जो MBA वगैरह है सारे आपको जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर मिलेंगे, और बहुत इजी एक्सेसिबिलिटी है, और अच्छा खासा अंदर की तरफ भी आप देखें सड़कें। और ये देखें आप GN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसका हम बता रहे थे। इसके आगे जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको मिलेगा। खाने पीने के भी यहाँ पर इस तरीके के आप देखें तो स्टूडेंट्स के लिए जो छोटे छोटे आउटलेट्स हैं वो हैं, कैफेज हैं, और राइट में यहाँ पर मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी है। आप बस रोड पर ड्राइव करते जाएं और लेफ्ट और राइट में आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जो है वो नजर आता रहेगा। ये सामने लेआउट लॉ कॉलेज है, राइट की तरफ भी है और लेफ्ट की तरफ भी ये यहाँ पर आपको इसका जो कैंपस है वो नजर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर IILM का जो इंस्टीट्यूट है वो है, और भी काफ़ी जो पॉपुलर जो इंस्टीट्यूट है। गलगोटिया भी हम दिखाएंगे जब हम यहाँ पर जो वॉकिंग है मॉल के अंदर वो करेंगे तो आपको नजर आएगा। अब हम यहाँ से नॉलेज पार्क 3 है उसके अंदर जा रहे हैं, और इस तरफ भी आपको बताएंगे काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट सामने जो KCC इंस्टीट्यूट नजर आ रहे हैं ये सारे कॉलेज नॉलेज पार्क 3 का हिस्सा हो जाते हैं। और लेफ्ट की तरफ मुड़ते के साथ यहाँ पर सामने की तरफ आपको GL बजाज ये जो इंस्टीट्यूट नजर आ रहा है ये भी फेज 3 में नॉलेज पार्क के आते हैं। उसके पीछे यहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज भी है,
और बड़े बड़े कैंपस हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि छोटे कैंपस है। और अलग अलग यहाँ पर जैसे जेएल बजाज का यहाँ पर मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट है वो है, साथ में टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वो भी है। तो इस तरीके से बड़े बड़े पूरे कैंपसेस हैं वो नज़र आते हैं और पूरा एरिया इस तरफ का डेडिकेटेड है इंस्टीट्यूट्स के लिए। लेफ्ट की तरफ में आगे की तरफ यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी जो है वो भी नज़र आएगी आपको, और बस स्टैंड भी सामने आप देख सकते हैं। तो कनेक्टिविटी मेट्रो की तो बहुत आसान है, दिल्ली मेट्रो से एक्वा लाइन कनेक्ट है, आप उसके थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। और उसके बाद जो शेयरिंग ऑटोज वगैरह उससे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और हर तरफ जैसे हम बता रहे हैं आपको कॉलेजेस ही नजर आएंगे यहाँ पर। और जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो कंस्ट्रक्शन है नए नए इंस्टीट्यूशंस की और टेक्नोलॉजी हब्स की वो भी आपको नजर आएगी। तो इस तरीके के वैसे यहाँ पर गोल चेक करें, लेफ्ट में भी आप देखें और राइट में भी आप देखें, कंस्ट्रक्शन आपको होती हुई यहाँ पर नजर आती रहेगी। हर तरफ यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग जैसे हमने कहा है वो या तो हॉस्टल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं। और हम जितना भी कोशिश कर लें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10% ही हम आज जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिखा पाएंगे, क्योंकि भर भर के यहाँ पर इंस्टीट्यूट है। लगभग अगर आप माने एक सीरीज में 10 भी यहाँ पर पूरी जो वीडियोस बनाए तब भी जाकर पूरे कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। राइट में यहाँ पर जो शारदा हॉस्पिटल है वो नज़र आ रहा है, यहीं पर जो शारदा यूनिवर्सिटी है वो भी है। लेफ्ट में सीताराम इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर आपको नजर आएगा। सेंट्रल जो पॉइंट है इस पूरी जगह का नॉलेज पार्क 2 और 3 का ये पार्क है, और इसी के आसपास से काफ़ी सारी जो सड़कें निकलती हैं उससे आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है जिस तरफ भी आपको जाना है वो जा सकते हैं। सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ पर इस तरीके के जो शेयरिंग ऑटोज हैं वो मेट्रो स्टेशन से आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और मेट्रो से आते हैं तो आपको इस तरीके के शेयरिंग ऑटोज जो हम बताए थे वो मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको हर तरफ यहाँ पर खड़े नजर आएंगे क्योंकि बसेस वगैरह भी यहाँ पर जाती होंगी। और पीछे की तरफ ये जो है वो इलाका है जहाँ पे ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट, केसीसी इंस्टीट्यूट, इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं। अभी हम हल्का सा यहाँ पर भी गाड़ी को रोक कर आपको ये जो व्यू है वो भी दिखा देते हैं। और इस जगह को देखने के बाद हम जो यहाँ का जो हैंग आउट स्पेस बनाए नया उसके अंदर चले जाएंगे, जो मॉल है और वो दिखाएंगे आपको। तो एजुकेशनल सिटी तो है, स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर अब मॉल्स है वो भी आ चुके हैं, और आप भी आना चाहें तो आपके लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा जो हिस्सा है वो मिलेगा। वैसे हम जितना भी अभी तक घूम रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात हमें लग रही है कि यहाँ पर जो खुलापन है, ओपन एरिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो सड़कें हैं वो है व्यवस्थित सी जगह नजर आती है। तो वो देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है कि आप जब ड्राइव कर रहे हो इस तरीके के खुले सिटी के अंदर, हाईवे पे नहीं सिटी के अंदर आपको इस तरीके के जो रास्ते हैं वो मिले। और साथ में अगर एजुकेशनल सिटी हो तो इंडिया का जो फ्यूचर है उसकी बैकबोन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से डेवलप हो रही है वो भी देखने को मिल रहा है। उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो मिल रही है। धीरे धीरे ये जो जगह अब एक पूरी जो एजुकेशनल सिटी है उसका पूरा रूप ले रही है। हमने अभी आपको मान के चले आप 10% ही इसका दिखाया होगा, क्योंकि अगर जैसे मैं बताया पूरा दिखाने लगेंगे तो लगभग 5 सीरीज चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ना, हम जो मॉल है वहाँ पर जाने वाले हैं और वहाँ पर जाकर थोड़ा सा हैंग आउट स्पेसेस जो है जो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है वो भी आपको दिखाएंगे। हालांकि यहाँ की जो सड़कें हैं इनको देखकर मन कर रहा है कि यहाँ पर ड्राइविंग करते रहे। इस तरीके से पूरा यहाँ पर जो रोड्स का पूरा रखरखाव है वो है, वाइड सड़कें हैं और ट्रैफिक का लोड बिल्कुल भी नहीं है, ग्रीनरी हर तरफ है और ड्राइविंग करने में सड़कें इतनी स्मूथ है कि जो मज़ा है ड्राइविंग का वो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर अलग मिलता है। सिटी के अंदर इस तरीके की ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलना वो भी अपने आप में काफ़ी एक अनोखापन सा हो जाता है। नाउ अब हम जो गाड़ी है इसको पार्क करेंगे और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है आपको इंडिया एक्सपो प्लाजा का, जहाँ पर इतना बड़ा मॉल जो है वो बना है वो दिखाएंगे।
सो अब हम आ चुके हैं इंडिया एक्सपो प्लाजा मॉल में, और सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये जो मॉल है वो है। और वॉकिंग का आप देखें यहाँ पर अच्छा खासा जो एरिया है वो दिया गया है, और पूरी तरीके से यहाँ पर ऑपरेशनल है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नज़दीक में ही आ जाता है। तो एजुकेशनल सिटी तो बनी रही है, साथ में एंटरटेनमेंट और हैंगिंग लाइफस्टाइल हब जो है वो भी इसे बनाया जा रहा है। इसका नाम इंडिया एक्सपो प्लाजा इसलिए रखा गया क्योंकि यहीं पर आपको जो इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट जो है, जो कि एक मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर है, वो भी मिलता है। यशोभूमि और प्रगति मैदान है उसकी तरह। नॉलेज पार्क के जो स्टेशन है मेट्रो का, उसके साथ में ही ये पूरा जो है आपको मिल जाता है। और देख सकते हैं स्मार्ट बाजार, कोस्टा कॉफ़ी, थर्ड फ्लोर पर यहाँ पर फूड कोर्ट भी है। रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, मिराज जो सिनेमाज है वो भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो घूमने फिरने का अच्छा खासा जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। पहले के समय में अगर आप इस तरफ आते तो जैसे मैंने बताया था वेनिस मॉल ही आपको घूमने फिरने के लिए मिलता था, लेकिन अब आपको इस तरीके के नए मॉडर्न जो कॉम्प्लेक्सेस है वो भी मिल जाते हैं, और ये नॉलेज पार्क 2 में यहाँ पर आपको मिल जाता है। डायरेक्ट एक्सेस इसकी मेट्रो से भी आपको मिलती है। तो मेट्रो से अगर आप नीचे उतरना नहीं चाहते, ऊपर से ही आप आना चाहते हैं, तो अंदर यहाँ कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख के बहुत अच्छा महसूस होता है। नई नई जगह यहाँ पर डेवलप हो रही है, और मॉडर्निटी जो है और नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी की तर्ज पर पूरा ये जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर रिसेंटली में मिराज जो सिनेमाज है वो भी ओपन हो चुका है। तो अगर आपको मूवीज वगैरह देखना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। खाने पीने के लिए डेडिकेटेड जो फूड कोर्ट है वो तो है ही, बाकी यहाँ पर आपको बर्गर किंग से लेके काफ़ी सारी जो आउटलेट्स है वो मिल जाती हैं। बिल्कुल जो स्टेशन है सामने आप देख सकते हैं, नॉलेज पार्क 2 का स्टेशन आपको एक्को लाइन का नजर आएगा, और यही राइट में गलगोटिया कॉलेज है वो भी हम कह रहे थे जब मॉल आएंगे तो आपको नजर आएगा। तो पीछे की तरफ यहाँ पे गलगोटिया जो कॉलेज है उसका पूरा कैंपस है। और अब आपको पूरा ये एरिया, अगर आप पहले कभी आए होंगे तो बहुत सुनसान सा एरिया रहता था, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी, लेकिन अब इस तरीके से आपको पूरे वॉकिंग के इतने बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वो मिल जाते हैं। लगभग अगर यहाँ का एरिया साइज की बात करें तो 3.97 लाख स्क्वायर फीट में ये जो पूरा हिस्सा है वो है। और ये तो जैसे मैंने बताया एक मॉल है, राइट में केबी मॉल भी बन रहा है। तो ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए तो भाई पूरा एक सिटी बना हुआ था एजुकेशन का। लेकिन यार सही बात है, इंडिया का फ्यूचर भाई इधर ही है। और मतलब कि आपको हर ये दिल्ली है, हर स्टेट में आपको है इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जिसमें एक हाई लेवल की एक एजुकेशन होती है। भाई इंजीनियर निकल कर आते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सारा कुछ उधर मतलब कि सीन होता है। लॉ का भी उधर भाई यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन यही होता है जब मतलब कि आप देश को संवारना होता है ना, तो ये चीज़ें एक ज़रूरी बन जाती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, इधर भाई टैक्स हमसे ये लेते हैं कनाडा, फिनलैंड या अमेरिका के लेवल का, लेकिन सहूलतें भाई नाइजीरिया वाली देते हैं। कोई उससे भी मतलब कि एक गई गुजरी देते हैं ना। तो इधर मतलब कि फ्री मेडिकल कॉलेज कोई इन्होंने बनाया ना, यूनिवर्सिटी फ्री है कि आप उसमें एक एजुकेशन अच्छी पढ़ सके या बच्चों को बढ़ा सके, वो सिस्टम तो भाई यहाँ पे तो कहीं ऐसी हमारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है। हाँ, मेन चीज तो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी नहीं होती यहाँ पे। ऐसा सिस्टम रखना भी क्या होता है लाइब्रेरी में यही बताना होता है क्या? स्टूडेंट भी तो वैसे ही है ना, स्टूडेंट भी वैसे ही है, लाइब्रेरी किसके लिए बनानी है? ऐसे ही होता है, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। लेकिन उधर भाई ये देखो, एक छोटा सा तो एरिया नहीं, बहुत ज्यादा एरिया है, लेकिन उसमें भाई 100 यूनिवर्सिटीज हैं। यार जफर भाई, अगर कोई पढ़ाई का बेनिफिट मिलने ही नहीं है तो स्टूडेंट भी वैसे ही होंगे। अगर यहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिलनी, कोई अच्छा सा कोई काम नहीं मिलना ढंग का, आपकी जो स्टडी आपने किया उसका आपको कोई फायदा नहीं होना, पढ़ के उन्होंने करना क्या, फिर ना बना ऐसी चीजें। बाकी भाई यहाँ पे इंडिया की बात करें, वहाँ तो भाई जो स्टडी लेवल है ना उसका, वो तो बहुत ही अपर क्लास का है। बाकी आप देख लें कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें है, यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने हुए हैं, एजुकेशन लेवल इतना कमाल का। बाकी हम बात करें तो भाई वहाँ पे थी दूसरा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, दूसरा वो थी मेडिकल की थी, लॉ की थी, सब की थी वहाँ पे। बाकी भाई इंडिया में बात करें ना तो बाकी साथ में उन्होंने ये चीज़ें भी दी हैं एंटरटेनमेंट के लिए, उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। फूड कोर्ट है वहाँ पे, सिनेमा है, सारी चीज़ें, बंदा भाई आउटिंग के लिए शाम को यहाँ पे आ सकता है, साथ में सारी चीज़ें हैं। और जो उसको दी हुई है मेट्रो का दिया हुआ ना सिस्टम, वो कमाल का है।
अगर वहाँ दिल्ली से आप बैठते सीधा ही भाई यहाँ पे आके उतरे रिक्शा ले और अपना भाई जहाँ पे आपने जाना है जहाँ पे आपकी अगर यूनिवर्सिटी का भाई विजिट करता ना अंदर जो स्टैंडर्ड वो भी भाई कमाल का होना था। काफी अच्छी आउटलेट बाहर के इतने कमाल के उन्होंने बनाए हुए, तो यूनिवर्सिटी देखें और कॉलेज कितने कमाल के होंगे अंदर से। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और ये है कि भाई एक ऐसे एरिया में वो गए हैं, पूरा एक जो सिस्टम भाई वो एजुकेशन की उन्होंने दिया हुआ है। मतलब ये कि 100 से ज़्यादा यहाँ पे एक उन्होंने बनाए हुए हैं एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि भाई अब सबसे चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी है ना वो ये हैं। ये अब दिल्ली में एक साइड में उन्होंने ये बनाए हुए कितने ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट है, हर तरह के स्टूडेंट है, मेडिकल लॉ या पता नहीं क्या क्या आईटी के। सबसे ज़्यादा जो आपको स्टूडेंट अब मिलेंगे ना वहाँ पे वो आईटी के रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा भाई इस चीज़ को प्रेफर किया जा रहा है आईटी को। एक अलग अलग आपको भाई एआई आ गया है, उससे हटकर बहुत सारी उसमें चीज़ें आ गई हैं कि लोग जो एक सीख रहे हैं उससे एक फ़ायदा उठा रहे हैं और उसी के लिए ही एक अपनी भाई उसी से ही अपनी एक कंपनी बना के बैठ जाते हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाकी बहुत प्यारी वीडियो थी और एरिया भी बहुत प्यारा था भाई। वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ है कि भाई ने जैसे ही व्लॉग बनाना शुरू किया है ना, तो भाई ने सारा अपना जो व्लॉग है ना वो रोड के ऊपर ही दिखाया है। ऐसे भाई एक पहले हमें भाई व्लॉगर था अबरार भाई, वो भी हमें मोटरसाइकिल पर बैठ जाता था और भाई वो इस्लामी टच देता था, दुआ पढ़ता था। तो उसके बाद भाई वो मोटरसाइकिल पे हमें घुमा के ना, तो जब एंड हो जाता था तो ठीक, उसके बाद व्लॉग ख़त्म हो जाता। तो आज भाई ने भी वैसे ही काम किया है, रोड हमें अच्छे दिखाए हैं और उन पे साथ ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसने ये चीज़ दिखाई है कि भाई इंडिया में 100 से ज़्यादा एजुकेशनल अपना बनी हुई है यूनिवर्सिटियाँ। और ये चीज़ है कि भाई उधर जगह का और दूसरा तलीम का म्यार उधर बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर ये भाई लोग जो है ना वो उधर पढ़ देख कर भाई उधर अपने अपने मुल्क में अपना नौकरियां कर रहे हैं। और ये इधर हमारे मुल्क में जो सिस्टम है, इधर भाई बंदा जितना मर्ज़ी पढ़ जाए, जब तक बंदे के हाथ में भाई सिफारिश नहीं होगी या पैसा नहीं होगा, उसको नौकरी, बड़ी नौकरी जो मिलनी है ना वो मुश्किल है, चाहे जो मर्ज़ी कर ले। लेकिन इधर हैं यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन भाई अगर बंदा जितना भी मेहनत करके पढ़ जाए ना, वो आखिर में उसको रिश्वत देनी पड़ती है या उसके पास भाई सिफारिश ज़्यादा हो अच्छी, तो फिर वो नौकरी पे लग सकता है, वरना नौकरी में उसको नौकरी नहीं मिलती। हमारे इधर गांव का लड़का है, उसने 16 पास की हुई हैं, लेकिन वो जानवरों को चारा डाल रहा है आज भी, आज से 10-12 साल पहले। कौन था नाम? वो असलम। हाँ, वो इसका कज़न है। कौन? असलम नहीं, वो नहीं उनका मियां का इनका बेटा। अच्छा, वो पीटी का बाप। उसने बेचारे ने मेहनत ही बड़ी की है, 16 जमातें उसने पास की थी, नौकरी नहीं मिली, आज वो जानवरों को चारा डाल रहा है। तो वो बेवकूफ है, सबसे बड़ा बेवकूफ वो है भाई। उसके पास सिफारिश ही नहीं थी। नौकरी के लिए नहीं पढ़ना होता चाचा जी, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं लोग पढ़ते। अच्छा, अगर आपके पास एजुकेशन है ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या करता? अगर आप नौकरी के लिए पढ़ते हैं तो फिर आप ना ही पढ़े तो उससे बेहतर है। वो भाई उसको कहीं नौकरी नहीं मिली तो उससे आगे वो क्या करता? पढ़ने का मकसद ये है कि आप अपने खुद से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, अपना कारोबार कर सकते हैं, बहुत सारी। ओ भाई नौकरी के लिए पैसा नहीं था, रिश्वत देने के लिए, तो काम कहाँ से शुरू कर लेता? ये अजीब बंदा है यार भाई। पता नहीं उस बेचारे ने कैसे कितने मुश्किल वक्त में उस वक्त वो पैसा निकाल के अपनी तलीम हासिल की है। कितनी जमीन है उसके पास ये? अच्छा, तलीम दे वो बाहर में कारोबार कर लेता, पढ़ा लिखा बंदा। नहीं सही है भाई, सही है भाई। वहाँ पे कार जो मैकेनिकी सीख लेता साथ। हाँ, यही बात सही है। हाँ जी, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये नहीं कहते। इतना पढ़ने का फायदा क्या हुआ अगर फिर भी रिश्वत देनी है? तो भाई रिश्वत ना देता, कोई अपना सिस्टम चला लेता यार, ये क्या बात है? ठीक नहीं चल रहा यार, अपना सिस्टम चला रहा, अपने खेतों को देख रहा है, बस अपने जानवरों को। भाई वो खेतों में ही बहुत कुछ कर सकता था, एग्रीकल्चर में बहुत कुछ कर सकता था। और साहब आपने तो कहा था हमारे मुल्क में सब कुछ है, एक मौलवी नहीं है। मौलवी क्या है? हमारे मुल्क में तो सब कुछ था, फिर ये क्या हो गया? नौकरी क्यों नहीं मिल रही? मौलवी ने पी थी भाई। कुछ अपने जो है ना आदमी की सोच भी होनी चाहिए ना। हाँ, अच्छा, ठीक है ना, उसकी सोच यहाँ तक करी है
कि बस पढ़ लिया है क्या और हमने बस डंगरों को चारा डालना है, खेती बाड़ी करनी है कि उसने पढ़कर वही किया है क्या। उसके उसके पास थोड़ा दिमाग होता है, वो बहुत कुछ कर सकता था। क्या करता, ठीक है ना, जमीन है, जमीन बेच के पैसे नहीं ना है कि 2 कनाल या 4 कनाल बेचकर अपना कारोबार कर सकता। वो तो वो फिर अपनी जवानी में कर लेता, पढ़ते ही ना कर ले अपना कारोबार। मेरे पास तो है ही नहीं, तेरे पास मेरे पास है ही नहीं। अलग से तेरे पास जमीन नहीं है, तेरे नाम जमीन मेरे नाम नहीं है, मेरे बाप की जमीन नहीं है। मैं अलग दे तो मेरे नाम नहीं है, जमीन नहीं है, मेरे बाप के नाम भी नहीं है। क्या बात है यार। देखो ना चाचा, बात पता क्या है, मौलवी उतना पढ़ा हुआ अभी तो नहीं है ना मौलवी। ओ यार कोई छोटा मोटा कारोबार तो कर सकता है ना, पढ़ा लिखा नहीं है तो मैं कर तो रहा हूँ। ये इतना भी अनपढ़ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मेरे पास जितनी तलीम है मैं कर रहा हूँ। हाँ वो भट्टा चला रहा है ईंटों वो अपना थोड़ी है यार, जैसे भी है कर तो रहा हूँ। अपना कारोबार करे, मजा आए, फिर बेच दे किला। किला कौन सा यार 2 कनाल ही बेच दे, बेच तो सही। ओ भाई नाम तो लगे तो फिर ही बेचूं। अपने आपा जी के उसके नाम भी नहीं है। किसके नाम है यार हमारे पता है क्या चाचा हमारे पास वो तो अब यहाँ पे वो कागज ना ले आना, वो दुनिया से चले गए। असल में ना हमारे जो यहाँ पे स्टडी होती थी ना, यहाँ पे लोग भाई मैट्रिक करते थे, उसके बाद एफए करते थे सिंपल आर्ट्स में, साथ ही इन्होंने एमए इंग्लिश या एमए मतलब कोई भी किसी में मतलब जो आसान सा टॉपिक होता था ना, एमए इस्लाम या एमए उर्दू कर देना, मतलब ये जो सौके कह देना कि मैंने 16 पढ़ लिए। भाई फायदा क्या जब आपने कोई टेक्निकल तलीम नहीं हासिल करनी। अगर आप टेक्निकल तलीम हासिल करते हैं तो बहुत कुछ भाई आप आगे कर सकते हैं। अब आप देख लो कि उन्होंने कहा कि मैंने अभी 10% आपको दिखाया, यहाँ पे इतने तलीमी अदारे हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे तलीम का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे स्टूडेंट एजुकेट हो रहे हैं तो वो ये नहीं कि नौकरी के लिए, हर एक नौकरी के लिए नहीं जाएगा, अपने स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, उनके पास वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे कारोबार चलाने के लिए। ठीक है ना, एआई का दौर है, बहुत सारी चीजें बंदा कर सकता है, घर में बैठ के कर सकता है, ये नहीं कि नहीं। लेकिन वो बासी साइड के ऊपर फोकस नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा वही खुशी हुई है कि वहाँ पे एक पूरा सिटी बना हुआ है। कोई नहीं समझ तो आई। भाई सिखाते हैं, कोई खाने का पैदा नहीं, घर में फिर क्या बैठ के करेगा, शरबत बेचेगा। बिल्कुल यार, एक काफी अच्छी वीडियो थी। अगर आप बैठ के बंदा बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा भाई आप भी कर लें। चींट पाक डब हाँ यार, आप भी बाकी कुछ कर देखते लें। हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।